विषय आप जानते हैं, मुद्दा आप जानते हैं। प्रधान जितेंद्र गौरव जी किसी स्थान पर गए थे और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि मुझसे गलती हो गई है और उसके विषय में वो रोए और उन्होंने उस गलती के लिए पछताए। जैसे बाइबल में लिखा है, अगर कोई अपनी गलती को मान ले उस पर दया की जाती है। और बाइबल में लिखा है, यदि कोई अपने गलती के लिए पछताए और उसे मान ले तो उसे क्षमा किया जाता है। हालेलुया। सबसे पहला बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में बताना चाहता कि जिस तरह आपको पता है कि अपोस्टल अंकुनुल्लाह जी हमारे मेंटर, जब अपोस्टल जी ने वचन के द्वारा पुलपट पर एक पूरे प्रचार में उस विषय को क्लियर कर दिया, वो इतनी बड़ी पोस्ट पर है और आज तक उनका वचन कभी कोई गिरा नहीं है। जब उन्होंने बोला, हमने उन्हें देखा कि वो एक बुद्धि, एक मैच्योरिटी के साथ, एक आत्मिकता से ऐसा सख्त वचन होता है, ऐसा आत्मा में कि सुनने वाले हैरान हो जाते, कैसा ज्ञान है जो परमेश्वर उनके द्वारा प्रकट करता है। हालेलुया। विश्व की अलग अलग चर्च है, क्योंकि 160 ब्रांचें खड़ी हो चुकी हैं, तो आप समझ सकते हैं परमेश्वर ने कितने बड़े लेवल पर उन्हें खड़ा किया है। पर कुछ लोग बोलने में जल्दबाजी कर जाते हैं। उन्होंने अपोस्टल जी के जो फैसला था, उन्होंने उस चीज़ को कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मान चुका है, परमेश्वर के दास के सामने गलती को मान चुका है, मीडिया में वो गलती को मान चुका है, पर वो बोलते हम इस गलती से संतुष्ट नहीं। सोचो कितनी बड़ी बात है जो एक व्यक्ति सोचता है कि हम उसे गलती से संतुष्ट नहीं है, उसे ऐसे गलती माननी चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि बस इन्हीं वीडियो को, ऐसी वीडियो बनती रहे, बस हम इन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहें। पौलुस कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं और किसी मुद्दे में ना पढ़ूं। प्रभु ने मुझे बहुत सा काम दिया है, मैं उस मसीह के काम में, लोगों को वचन सुनाने में, लोगों के लिए प्रार्थना करने में, मैं उस सेवा के काम में आगे बढ़ता रहूं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। तो मैं सबसे पहले उस विषय पर बात करना चाहता हूं। जैसे बाइबल में लिखा है, अगर कोई अपनी गलती को मान ले उस पर दया की जाती है। और बाइबल में लिखा है, यदि कोई अपने गलती के लिए पछताए और उसे मान ले तो उसे क्षमा किया जाता है। हालेलुया। और आज हम एक विषय पर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, प्रधान जितेंद्र गौरव जी किसी स्थान पर गए थे और वहाँ पर जाने के बाद उन्हें जो भी माहौल उसके बीच में वो रहे, और बाद में आने के बाद उन्होंने देखा कि मुझसे गलती हो गई है और उस गलती के कारण वो अपोस्टल जी के पास रोते हुए आए और उन्होंने कहा, मुझसे ये एक गलती हो गई है, और उसके विषय में वो रोए और उन्होंने उस गलती के लिए पछताए। और जब बाइबल में लिखा, जो खुद आकर अपनी गलती को मान लेता है उसे क्षमा किया जाता है। हालेलुया। तो उन्होंने उस चीज़ को माना, अपोस्टल जी ने उसे डांटा भी और उन्होंने बताया ये चीज़ गलत है, और उन्होंने प्रचार के द्वारा भी उन चीज़ों को बताया ये चीज़ गलत है जो उन्होंने किया। और पर जब उन्होंने गलती को मान लिया है, दो तरह के लोग हैं। एक लोग, जब किसी से कोई गलती होती है, लोग वो अपनी गलती को मानना नहीं चाहते, वो पश्चाताप नहीं करना चाहते, किसी के आगे पश्चाताप नहीं करना चाहते, परमेश्वर के आगे या लोगों के सामने। पर उन्होंने जब गलती की, वो सीधा परमेश्वर के सामने उन्हें पश्चाताप महसूस हुआ, उन्हें दुखी, अपने आप को दुखी हुए वो इस गलती के कारण, उन्हें परमेश्वर के सामने पछताए। उसके बाद अपने मेंटर जहाँ वो चर्च जाते हैं वहाँ पर जाके अपोस्टल जी के सामने उन्होंने आंसू बहाए और दुखी हुए इस बात के लिए। तो तीसरा, उन्होंने वीडियो बनाकर लोगों के सामने भी कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसे एक स्थान पे गया और वहाँ पर वचन के कुछ उलट मेरे से गलती हुई, और हम भी उस चीज़ को जानते हैं वो वचन के बिल्कुल उलट था, वो गलती थी। और उन्होंने अपने सभी आत्मिक ब्रदर्स के साथ भी उन चीज़ को माना कि उनको पता होगा मेरे सभी आत्मिक ब्रदर्स ने भी ये वीडियो देखी है और उनके मनों में भी इस चीज़ को बहुत गुस्सा होगा, क्योंकि वो वचन के खिलाफ बात हुई थी जो बाइबल में हमें सिखाया है। तो इसीलिए तो उन्होंने सबके साथ उन्होंने बात करके भी कहा, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझसे गलती हो गई है ना, तो मैं इसके लिए पछताता हूँ। क्योंकि जब किसी से गलती होती तो वो व्यक्ति उदास होता है उसके विषय में। हालेलुया। तो हमें जब कोई गलती को खुद मान ले, बाइबल के अनुसार हमें उसे क्षमा करना चाहिए कि वो उदासी में डूब के और निराश ना हो जाए, और प्रभु, वो शैतान उसके जीवन में कार्य ना कर पाए, और प्रभु की दया उस पर हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की कृपा मन फिर आपको सिखाती, बाइबल में लिखा है, वो अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। और उसने कहा, यदि कोई गलती हो और उसे पर्सनली समझाए, अगर उसने दो बंदों को लेकर समझाया, अगर वो फिर भी ना माने तो उसे पब्लिकली उस गलती के बारे में उसको अनाउंस कर दिया जाए।
पर जब उन्होंने पब्लिकली भी अपनी माफ़ी को मांग लिया, व्यक्तिगत रूप में भी उन्होंने लोगों के सामने मान लिया जहाँ पर वो ठहराए गए थे, और उसके बाद उन्होंने पब्लिकली भी यूट्यूब पर उन्होंने अपना लाइव एक वीडियो बनाकर भी उन्होंने सबके साथ कि अगर मैंने लोगों के सामने गलती की है तो मैं लोगों के सामने भी इस माफ़ी को मांगता हूं। तो उन्होंने लोगों के सामने भी कहा कि वचन के खिलाफ हुआ है मेरे से काम, और मैं उसकी माफ़ी मांगता हूं, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। जब उन्होंने इस चीज़ को बोला कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझसे ये गलती हो चुकी है, तो हमने जब उस वीडियो को देखा, सबसे पहले हमने एक वीडियो को देखा कि जब उनकी वीडियो वायरल हो रही है, उसके बाद तुरंत बहुत जल्दी ही उनकी वीडियो आ जाती है कि मैं इस गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और उन्होंने अपने सभी आत्मिक ब्रदर्स हैं उनसे भी उन्होंने सबसे बात की कि उन्होंने सबने वीडियोस देखी होगी, उन्होंने सबसे भी बात की कि मुझसे ये गलती हो चुकी है, मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूँ और मैं इसके लिए बहुत दुखी हूँ। सोचो, एक व्यक्ति से गलती होती है, वो परमेश्वर के सामने भी माफ़ी मांगता है, प्रभु के दास के सामने भी जाके कदम उठाता है, माफ़ी मांगता है, लोगों के सामने भी आके माफ़ी मांगता है, अपने जितने भी स्पिरिचुअल ब्रदर हैं, आत्मिक दोस्त हैं, हम परमेश्वर के सेवक हैं, उन सबके साथ वो बात करते हैं कि मुझसे गलती होगी, मेरे लिए आप प्रार्थना करो। और उसके बाद बाइबल में भी ऐसा लिखा कि यदि कोई अपनी गलती को मान ले उसे क्षमा किया जाता है, हालेलुया। पर जो अपने पाप को छुपा कर रखता है लेकर उस पर दंड रहता है, हालेलुया। सोचो, उन्होंने इतने कदम उठाए और अपनी गलती को माना, और उनकी इस गलती को के बारे में अपोस्टल अंकुनुल्लाह जी ने, हमारे मेंटर, हमारे स्पिरिचुअल फादर जी ने भी उसके विषय में बोला। आपको पता है कि अपोस्टल अंकुनुल्लाह जी हमारे मेंटर, और किस तरीके से पूरा पंजाब, पूरा भारत, पूरे विश्व में किस तरह परमेश्वर उन्हें उपयोग कर रहा है, और उनका जो शब्द होता है जब वो बोलते हैं, वो कितनी बुद्धि से, कितनी समझ और कितना परमेश्वर का वो ज्ञान रखते हैं, और कितनी परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक बुजुर्गी के साथ उन्हें खड़ा किया है, हम सब उसे जानते हैं। सारी मसीहत, पंजाब के लोग, भारत के लोग, विश्व की अलग अलग चर्चें, क्योंकि 160 ब्रांचें खड़ी हो चुकी हैं, जहाँ पर प्रभु का वचन नहीं पहुँचा था वहाँ पर वचन पहुँचा है और लोग परमेश्वर के बारे में जान रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं परमेश्वर ने कितने बड़े लेवल पर उन्हें खड़ा किया है। देखो, मैं एक समय वहाँ पर एक विश्वासी की तरह चर्च में जाता था, और आज परमेश्वर ने उनकी गाइडेंस के द्वारा, उनकी शिक्षा के द्वारा हमें परमेश्वर ने सेवकाई में कहाँ तक खड़ा किया है। तो उनका जो वचन है, जब वो बोलते हैं पुलपट पर, तो वो कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि जब वो पूरी तरह से उसकी गहराई को जानते हैं, वो एंड तक उस चीज़ों को जानते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनका वचन बिल्कुल सही था। और उन बातों को जो लोग पहले नहीं समझ पाते कि वो क्यों इस विषय पर बोल रहे हैं, इस विषय पर उन्होंने जो बोला उसका क्या मतलब है। क्योंकि जब शारीरिक रोग होते हैं, जब कुछ समय लोग उतनी बुद्धि नहीं रखते, उन्हें समझ नहीं आता, और जब धीरे धीरे वो उन एंड तक उन बातों के रिजल्टों को देखते हैं उस बात के, तो तब उन्हें समझ आता है। पर कुछ लोग बोलने में जल्दबाजी कर जाते हैं। और ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीरवार की मीटिंग में उन्होंने प्रीच में उस चीज़ के बारे में बताया कि हमें इस विषय को कैसे लेना चाहिए। और उन्होंने बताया कि अगर वो खुद आके उसने गिड़गिड़ा के पश्चाताप के साथ अगर उसने गलती को मान लिया है, तो हम कौन होते हैं उसे क्षमा ना करने वाले। अगर परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है कि अगर कोई गलती को अब खुद मान ले तो उसे क्षमा किया जाए। पर कुछ लोग जो मीडिया में आके कह रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम उनकी जो माफ़ी मांगेगी उनके द्वारा हम संतुष्ट नहीं हैं, लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो आज हम उस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, हालेलुया। सबसे पहले मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं कि जब अपोस्टल अंकुनुल्लाह जी ने उस मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया है, उसके ऊपर विषय में वचन के द्वारा बात की है और उस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि जब एक व्यक्ति ने इतनी तरह से पश्चाताप कर लिया तो हम माफ़ करते हैं, और परमेश्वर के हाथ में वो बात चली गई। अब परमेश्वर देखेगा कि हाँ, इस व्यक्ति का पश्चाताप कैसा है, हृदय से है, मन से है, कैसे है। जैसे बाइबल में अगर कोई एक बार गलती करता है, वो उसकी इंसानियत है, इंसान है, उससे कोई गलती हो जाती है, पर जब बाइबल में लिखा अगर कोई इसे मान लेता है तो उसे क्षमा किया जाता है। उसने कहा मैं दोबारा इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। इतनी बड़ी बात, और हम भी इससे खुश हुए कि कितनी बड़ी बात है प्रधान जितेंद्र गौरव जी की इस बात से कि उन्होंने अगले ही दिन आके उस वीडियो को पश्चाताप किया, उन्होंने इस चीज़ को माफ़ी मांगी कि हमसे इस गलती हो चुकी है, हालेलुया। और अपोस्टल जी ने भी उस चीज़ को क्लियर कर दिया है, उसके विषय में वचन के द्वारा क्लियर किया उन सब बातों को। पर
कुछ लोग को बोल रहे थे कि हम संतुष्ट नहीं हैं उनकी गलती मांगने से, उन्होंने ऐसी गलती मांगी, हम अपोस्तल जी के बयान से संतुष्ट नहीं हैं। उनको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। मतलब वो क्या चाहते हैं, वो कहते हैं कि वो आकर वो फास्टिंगों में जाएं, उनको ऐसा करना चाहिए, उनको कुछ समय के लिए सेवा का काम, अपनी प्रदान के काम को, अपनी सेवा के काम को छोड़ देना चाहिए। मैं आपको कहते हैं वो सलाह देता हूँ, आपको ऐसा करना चाहिए, उस व्यक्ति को क्षमा ऐसे मांगनी चाहिए, उनको अपने ऐसे लफ्ज़ बोलने चाहिए। पूरी तरह से हमारे सामने पश्चाताप में नहीं है, हम संतुष्ट नहीं हैं, ऐसे मसला और बढ़ जाएगा। मसला तो सब चीज़ क्लियर हो चुकी थी, पर वो इस वीडियो को डालने के द्वारा मसले को बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं, ऐसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसे माफ़ी मांगनी उन्हें। और अब उन चीज़ों को वो रख रहे हैं। कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने उन चीज़ों को सबके सामने क्लियर कर चुका है, परमेश्वर के सामने माफ़ी मांग चुका है, उसका मन कैसा है परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने माफ़ी मांग चुका, मीडिया के सामने, अपने मेंटर के सामने वो माफ़ी मांग चुका है, पर ये कहते हैं हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हालेलुया। जिनको हर मुद्दे पर वीडियो बनानी होती है तो वो उस चीज़ को बस बड़ा करना चाहते हैं, उस चीज़ को बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इस मुद्दे पर आपको वीडियो बना रहा हूँ कि जब उन्होंने अपोस्तल जी के फैसले को, जो उन्होंने वचन के द्वारा क्लियर किया, उन चीज़ों को वो काट रहे हैं, उन चीज़ों को वो कह रहे हैं कि अपोस्तल जी को ऐसा करना चाहिए, उन अपोस्तल जी को उसे ऐसी सज़ा देनी चाहिए, उसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए, इस चीज़ को लंबा करना चाहिए, उस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, उसको जल्दी से ऐसे माफ़ नहीं कर देना चाहिए, उसके लिए सख्त एक्शन लेने चाहिए। अपोस्तल जी को समझ पा रहे हैं? तो उनके सब अपोस्तल जी ने उसके आंसू को देखा, उस आंसू की वीडियो हमें डालकर दिखाई जानी चाहिए, उसे रिकॉर्ड करें, हमें भी दिखाई जाए। मतलब आप समझ नहीं रहे कि अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो जिसने गलती मान भी ली है, और लोग आज किस मुद्दे पर आ रहे हैं कि नहीं, हमें इससे संतुष्टि नहीं है। हालेलुया। मैं आपका आदर करता हूँ, आप परमेश्वर के दास हैं और हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पर जब आप इस तरह की वीडियो बनाते हैं कि अपोस्तल अंकुन जी ने जो बात कही, आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि कितनी बड़ी प्लेस पर परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया है, कितनी सेवकाई में काफ़ी समय से, हम सब तो बाद में उठे हैं, परमेश्वर के कार्यों को कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने कितने बड़े लेवल पर उन्हें खड़ा किया, कितनी ब्रांचें हैं उनकी, 160 ब्रांचें, कितने पूरे विश्व पर प्रभु ने उपयोग कर रहा है, और जो वो बात बोलते हैं वो कितनी बुद्धि समझ के साथ बोलते हैं। पर कुछ लोग उसे उतनी रीति से नहीं समझ पाते, उतनी स्पष्टता से नहीं समझ पाते। कुछ लोग बोलते नहीं, हम भी उनके ऊपर उनकी बात, हम भी उनके ऊपर की कुर्सी पर जाके बोलना चाहते नहीं, हम बताते हैं कि कैसा इस विषय पर क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। तो इसी पर मैं बताना चाहता हूं कि आपको ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, आपको इस तरह की क्लियरेंस की नहीं ऐसा करना चाहिए। आप सलाह नहीं दे रहे थे, आप अपना पॉइंट रख रहे कि नहीं, उसे ऐसे माफ़ी मांगना चाहिए, हम उस माफ़ी से संतुष्ट नहीं है, ऐसी माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अपोस्तल जी को उन्हें ऐसे क्षमा नहीं करना चाहिए, तो उन्हें ऐसी सज़ा देनी चाहिए थी, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा बर्ताव करना चाहिए था। जबकि वो इस मुद्दे के साथ जोड़ रहे हैं, इस मुद्दे को, कि जिन्होंने कई लोगों ने कि कुछ लोगों ने गलती की, पर उन लोगों की गलतियों को उसकी गलती के विषय में वीडियो बनाई की, पर जब इसकी गलती हुई तो इसको आराम से क्षमा कर दिया गया। पर कितना फ़र्क है कि जब किसी ने कोई गलती की और वो उस गलती की माफ़ी के लिए एक भी वीडियो नहीं डालता, पर किसी से गलती हुई और उसने अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया और सबके सामने आके गलती को अगले ही दिन मान लिया। हालेलुया। वो थी भी गलती ऐसी कि उन्हें तुरंत उसे मानना चाहिए था, वो काम ही ऐसा था परमेश्वर के वचन के उलट, तो उन्हें परमेश्वर के तुरंत उसे आके माफ़ी मांगना भी चाहिए था, और उन्होंने सही किया भी। हालेलुया। सारी मसीह लोग खुश थे जब उन्होंने, एक प्रधान जी ने इस गलती को माफ़ी मांगा कि हाँ वो उनसे गलती हुई, तुरंत उन्होंने वीडियो बनाई। कुछ लोग जब उन्होंने गलती को अपनी मान लिया, पर कुछ लोगों ने उनके विषय में बोल रहे कि नहीं, उनका पश्चाताप सही नहीं है, उनको ऐसे नहीं पश्चाताप करना चाहिए, उनको ऐसे पश्चाताप करना चाहिए, उनको इस रीति से नहीं, उसको इस रीति से सॉरी मांगनी चाहिए। तो ये घमंड से भरा हुआ पश्चाताप है, ये नम्रता से भरा हुआ पश्चाताप नहीं है। जहाँ उनको वो बोल रहे हैं कि क्या वो ही क्रिश्चियन कौम के लीडर हैं, वही चर्च के क्रिश्चियन कौम के अगुए हैं। बस पॉइंट यही पर आ जाता है
कि क्या अपोस्टल जी ही मतलब सब चीज़ों पर बात कर रहे हैं कि हम नहीं बात कर सकते, कि हम अगुवे नहीं है, कि हम लीडर नहीं है। यहीं पर बात अटक जाती है जब मसीह में थे लोग वचन की सेवकाई से छोड़कर इन मुद्दों में क्यों चले जाते हैं कि जब कोई लोग सोचते हैं कि जैसे चेले भी कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है। जब वो चल रहे थे, प्रभु कहता है नहीं, प्रभु मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, नहीं प्रभु मैं बड़ा हूँ, नहीं मैं ऐसे करता हूँ, प्रभु ने मुझे ये बोला, प्रभु मुझे ऐसे प्रेम करते हैं। तो प्रभु ने उनके बीच में क्या कहा, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। पर कुछ लोगों को प्रभु ने राजसी अनॉइंटिंग दे के, राज्य का अभिषेक दे के, मतलब एक अधिकार, एक बड़ी अथॉरिटी पर खड़ा किया है, जो हर एक मुद्दों पर बड़ी बुद्धि से, बड़ी समझ से, एक मैच्योरिटी, एक अच्छी नींव अपोस्टल अंकुन जी के द्वारा सेवकाई में रची। वो केवल पंजाब के लिए नहीं, पूरे भारत में एक बड़ी सेवकाई, कितनी बड़ी बड़ी सेवकाइयाँ उस सेवकाई के साथ उठी है और वो कितने बड़े लेवल पर है। जब वो कोई बयान देते हैं वचन के साथ, किसी चीज़ को, मुद्दे को बोलते हैं किसी विषय पर, वो इतनी बुद्धि, इतनी समझ से बोलते हैं, आज तक उनके वचन कोई गिरा नहीं। आज तक हर चीज़ को वचन पर उन्होंने सख्ती के साथ, हर लोग मसीहत में, हर लोग जानते हैं कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो वो पूरी आत्मा से, प्रकाशन से, वचन की समझ से और बड़ी विजडम से, बड़ी बुद्धि के साथ उन्होंने उस विषय पर बात की है। तो मेन मुद्दे पर मैं यही बात करना चाहता हूँ कि जो वो कह रहे हैं कि अपोस्टल जी के बयानों से हम संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्हें ऐसा बोलना चाहिए, उन्हें ऐसा बोलना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं, आपको इस मुद्दे पर ध्यान देना। उन्होंने बाकी वीडियो बनाई, कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अच्छी वीडियो में बनाई है, पर जहाँ पर भी उन्होंने अपोस्टल जी को टारगेट किया है कि अपोस्टल जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपको मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर एक को पता होना चाहिए कि अपोस्टल अंकुन जी को, हमारे मेंटर जी को, मेरे स्पिरिचुअल फादर जी को परमेश्वर ने किस प्लेस पर, किस स्थान पर एक अपोस्टल के रूप में बोलने के लिए खड़ा किया है। पर आज कोई व्यक्ति कहना चाहता है कि नहीं, इस मुद्दे पर से ऊपर चढ़ के, उसके ऊपर, उस पॉइंट से ऊपर चढ़ के कुछ बोलकर हम फेमस हो जाएं, हम एक बड़ी कुर्सी पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। मेरा वीडियो बनाने का केवल एक ही मकसद है कि जिस तरह उन्होंने हर एक बात में अपोस्टल जी को टारगेट करते हुए बात को बोलना शुरू किया, पर उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि अपोस्टल जी ने किस लेवल पर वचन के द्वारा उस चीज़ को क्लियर किया है। और आप उन चीज़ों को काटना चाहते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधान गौरव जी को उन्हें सख्ती के साथ ये सज़ा देनी चाहिए कि वो चर्च में कुछ काम करते, कुछ ड्यूटी करते, जूते उठाते, ऐसा करते, प्रधान गौरव जी के साथ सख्ती के साथ कुछ ऐसा बर्ताव करते, उन्हें डांटते, उन्हें ऐसा डांटते, ऐसा समझाते, ऐसी सज़ा देते, वैसी सज़ा देते। हालेलुया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब कोई एक व्यक्ति ने जब गलती की, तुरंत अगले दिन वो आके वीडियो बना के कहता है मुझसे गलती हो गई, अपोस्टल जी के सामने माफ़ी मांगता है, सारे आत्मिक स्पिरिचुअल ब्रदर के सामने वो व्यक्ति माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, कि मेरे से गलती होगी, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं आगे से ये गलती नहीं करूँगा। जब सब बात क्लियर हो चुकी है, पर ये बस बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। और अपोस्टल जी की हर बात को वो कटते हुए बोलते, उन्हें ऐसा करना चाहिए। हमें आदर करना चाहिए कि अपोस्टल अंकुन जी किस प्लेस पर खड़े हैं। सोचो, मैं तो इस चीज़ को सुन के हैरान हो जाता हूँ कि अपोस्टल जी को हमें कितना आदर करना चाहिए, कितनी उनकी बातों को समझदारी से लेना चाहिए, पर कैसे लोग उनकी बातों को कट के बोल सकते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। कैसे लोग उनकी बातों को कटने के लिए, कह सकते हो, खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी ही बातों के कारण दोषी और निर्दोष ठहराया जाता है। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है। जब आप हर एक चीज़ पर आके वीडियो बनाएंगे, कहीं अपनी ही बातों से हर एक व्यक्ति कई बार फंस जाता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ऐसी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, और जिससे आप बहुत प्रभु का अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह प्रभु के काम करते रहें। मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं, पर मैं कहना चाहता हूं कि आप आगे से ऐसी वीडियो ना बनाएं। आपको समझदारी के साथ हर एक वीडियो को बनाना है। सिर्फ उस मुद्दे पर बात करें जहां पर जो मुद्दा क्लियर नहीं हुआ। जो अपोस्टल जी ने एक बार क्लियर कर दिया है मुद्दे को, तो आपको समझना चाहिए कि वो मुद्दा क्लियर हो चुका है। आप उस मुद्दे को और मुद्दों के साथ जोड़ने की कोशिश ना करें और उस मुद्दों को बढ़ाने की कोशिश ना करें कि जहां पर किसी ने अपनी गलती को मान लिया और किसी ने अपनी गलती को ना माना में बहुत अंतर है। हालेलुया। और आप इस मुद्दे को उस मुद्दे के साथ जोड़ रहे हैं, तो आपको इस बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। आओ हम सब इस मुद्दे पर प्रार्थना करें, इस बात को लेकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
हम प्रार्थना करते हैं प्रधान जितेंद्र गौरव जी के लिए, जिन्होंने अपनी गलती को सब नुक्शों के सामने, अपने दास के सामने और खुदावन मेंटर के सामने खुदावन, और खुदावन मीडिया में खुदावन, सबके सामने खुदावन उस गलती को माना और कहा मैं दोबारा इस गलती को नहीं करूँगा। हे खुदावन, बाकी न्याय करने वाला तू है, जानने वाला तू है खुदावन, तू उनके मनों को जानता है खुदावन। और खुदावन बाइबल में लिखा है खुदावन, तू मौका देता है खुदावन। और खुदावन तूने कहा जा तो तू अपने आप को गलती के बाद, जा तो तू बिल्कुल खराब हो जाएगा, जा तो तू सोने के नहीं बन के निकल जाएगा। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रधान जितेंद्र गौरव जी के लिए, उन्हें बल देना, उन्हें ताकत देना खुदावन। इतना उन्होंने आज तक मसीह कौम के लिए काम किया खुदावन, पर आज उनसे अगर गलती हुई खुदावन, खुदावन आप के हाथों में, आपके वो सामने उनका मुद्दा है खुदावन। आप बाइबल में लिखा धर्मी 7 बार भी गिरे, प्रभु यहोवा उसे उठाता है खुदावन। और आप क्षमा करने वाले, अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाले अति करुणा में परमेश्वर है खुदावन। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं आप प्रधान जी को बल दीजिए, ताकत दीजिए आगे खुदावन ऐसा चलने के लिए। खुदावन तूने कहा अगर तू अपनी गलती को मानता है तो आगे ऐसे कर्मों के द्वारा साबित कर कि तू उस चीज में पश्चाताप करता है खुदावन। जैसे ही वो खुदावन उन्हें बल देना, उन्हें ताकत देना, वो ऐसे अब खुदावन पवित्रता के साथ खुदावन तेरे वचन से डर रखते हुए, खुदावन तेरे वचन का भय मानते हुए ऐसे आगे तेरे और कामों को करें खुदावन, और उन्हें बल दे खुदावन, और खुदावन और उन्हें ताकत दे मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते तेरे नाम में, हम उन्हें आशीष करते हैं खुदावन। खुदावन जिस तरह हर एक एरिया में तूने हर एक को चुना है खुदावन, तो हम प्रार्थना करते इसी तरह हम प्रेम में आपस में एक दूसरे के साथ खुदावन प्रेम में होकर आगे बढ़ सकें खुदावन। मैं तेरी दया को मांगता हूँ खुदावन इस विषय पर, तेरी शांति को मांगता हूँ, सबको इस विषय में शांति देना खुदावन, तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।